पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओचेन, हान और यांग तीनों जाकर डिवाइन शील्ड का टेस्ट देते हैं और तीनों को डिवाइन शील्ड रिकॉग्नाइज कर लेती है। अब उनको टेस्ट देना है। अगर वो डिवाइन शील्ड के द्वारा दिए गए टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उनको डिवाइन शील्ड मिल जाएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हाओचेन को देखते हैं जो कि इटर्निटी और क्रिएशन डिवाइन शील्ड के पास में आया था ताकि वो इसके द्वारा दिए गए मिशन को पूरा कर सके। अगर वो ऐसा कर देता है उसके बाद इटर्निटी और क्रिएशन का जो डिवाइन शील्ड है वो हाओचेन को मिल जाएगा। तभी इटर्निटी और क्रिएशन शील्ड की आवाज आती है जो कि हाओचेन से कहता है कि हाओचेन फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो। और इसके बाद वो हाओचेन से कहता है कि हाओचेन क्या तुम्हें इटर्निटी और क्रिएशन के बारे में मालूम है। हाओचेन को इसके बारे में मालूम था पर उतना ज्ञान नहीं था, इसीलिए इटर्निटी और क्रिएशन का जो शील्ड होता है वो हाओचेन से कहता है कि पहले तुमको इस दोनों के अर्थों को समझना होगा। अगर तुम इन दोनों के अर्थ को समझ जाते हो उसी के बाद इटर्निटी और क्रिएशन का जो शील्ड है वो तुम्हें अपना मास्टर मानेगा। जिसके बाद वो हाओचेन को सबसे पहले क्रिएशन के बारे में समझाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद वो हाओचेन को कुछ विजन्स दिखाता है। ये एक प्लेनेट होती है जहाँ पर हमें ड्वार्फ्स को दिखाया जाता है जो कि प्रकृति से प्यार करते हैं और उनको उजाला से काफी ज्यादा लगाव होता है। दूसरी तरफ हमें उधर एल्फ्स को दिखाया जाता है जो कि अंधेरे के राजा होते हैं और वो अंधेरे से प्यार करते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों गुटों के बीच में कभी भी नहीं बनता और ये हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। और अभी के टाइम में भी फाइट हो रहा था जहाँ पर हमें ड्वार्फ्स को दिखाया जाता है जो कि एल्फ्स पर भारी पड़ रहे होते हैं और एल्फ्स के काफी सारे बंदे मारे जाते हैं जो कि देखने में काफी दुखद था। वहीं पर हमें ड्वार्फ्स के राजा को दिखाया जाता है जो कि बचे कुचे बंदों को अपना गुलाम बना लेते हैं। सीन यहीं पे कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन्होंने काफी सारे एल्फ्स को बंदी बना के रखा था और वो फायर बॉल का यूज करके उनको जलाने वाले थे। वो जो फायर बॉल था वो सीधा उनके केज के ऊपर से आने लगती है जिसकी वजह से उन सभी के शरीर के अंदर काफी आग लग जाती है और वो सभी तड़पने लगते हैं। वहीं पर हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से मर जाती है, जिससे उसकी मदर काफी गुस्सा हो जाती है और जोरों से चिल्लाती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन गॉड एक्टिवेट हो जाता है और वो इस रील में आ जाता है। और डिस्ट्रक्शन गॉड के आने के बाद क्या होता है, सिर्फ तबाही होती है। उसके आते के साथ ही इस प्लेनेट पर जो भी चीजें होती है वो सभी डिस्ट्रॉय होने लगती है। हाओचेन भी इन सभी विजन्स को देखकर हैरान हो चुका था। इटर्निटी और क्रिएशन थ्रोन ऑफ सील कहता है कि हाओचेन तुम्हें इस प्लेनेट पर जाना होगा और इसके भाग्य को बदलना होगा। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो उसी के बाद तुम्हें इटर्निटी और क्रिएशन का शील्ड मिलेगा। हाओचेन भी इसके लिए रेडी हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम हाओचेन को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने वही बच्ची होती है जिसके मरने पर उसकी मदर ने जोर से चिल्लाया था, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन गॉड इस दुनिया पर आया था। हाओचेन की जैसे ही आंखें खुलती है वो अपने आसपास के नज़ारे को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर मुझे इस प्लेनेट के भाग्य को बदलना ही था तो मैं कुछ और करके इसका भाग्य बदल सकता था, पर आखिर इटर्निटी और क्रिएशन के शील्ड ने मुझे एक एल्फ क्यों बनाया। तभी वहाँ पर मौजूद बंदे हाओचेन को अपना किंग बोलने लगते हैं, जिससे हाओचेन हैरान हो चुका था। जिसके बाद हाओचेन अपने पावर्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है मेरी पावर जैसे कि तैसी ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। वो कहता है कि ये काफी अच्छी बात है, अब मैं अपने पावर का यूज करके कुछ कर भी सकूंगा। उनके केज को ऊपर ले आते हैं और ड्वार्फ्स का जो किंग होता है वो सामने आता है और कहता है कि ये सभी गंदी नाली के कीड़े हैं, इनका खून काफी दूषित है तो इनको मार दो। जो सुनते हैं उसके जो बंदे होते हैं वो अपने पावर्स का यूज करते हैं और एक बहुत ही बड़े फायर बॉल से उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो वातावरण था वो काफी ज्यादा हीट हो चुका था और उन बंदों को काफी परेशानी होने लगती है। वहाँ पर मौजूद बंदे फिर से जलने लगे थे। हाओचेन पूरी कोशिश कर रहा था कुछ बंदों को बचाने की, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। आसपास के बंदों की हालत काफी खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है जिसकी दोबारा से हालत खराब होने लगती है। वो जैसे तैसे करके अपने मदर के पास में जाती है। हाओचेन की नजर भी इस चीज के ऊपर पड़ जाती है और वो तुरंत ही कुछ करने का डिसाइड करता है, नहीं तो अगर पास्ट फिर से अपने आप को दोहराएगा तो डिस्ट्रक्शन गॉड यहाँ पर आ जाएगा। वो तुरंत ही अपने
पावर्स का यूज करता है और केज को तोड़ देता है और हवा में जाने के बाद सारे सोलर के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। जिस चीज को देखकर ड्वार्फ्स भी हैरान थे और वो कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक एल्फ है और एल्फ कभी भी सूर्य के पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से उनका किंग भी काफी हैरान था और उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पर हम हाउचेन को देखते हैं जो कि पूरे पावर को एब्जॉर्ब करके नीचे आ चुका था और अपने पावर का यूज करके अपने साथियों को भी सही कर देता है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ड्वार्फ पर अटैक कर देता है। ड्वार्फ किंग भी अपने दोनों वेपन को निकालकर हाउचेन पर अटैक करता है जिससे काफी ज्यादा प्रेशर निकलता है और आसपास के बंदे काफी दूर जा चुके थे। वो दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं जहाँ पर जो ड्वार्फ किंग था वो हाउचेन को काफी भला बुरा बोल रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसका जो खून है वो काफी अपर जाति का है और जो हाउचेन का खून है वो काफी निचली जाति का है। और ऐसे ही दोनों के बीच में काफी सारी बकवासें होती है। आप सभी जानकर क्या करोगे, कहानी पर आते हैं। हाउचेन उसके सारे अटैक से बच रहा था और मौका निकालकर उस पर अटैक भी कर रहा था पर ड्वार्फ किंग उसके सारे अटैक को रोक रहा था। तभी हाउचेन ड्वार्फ किंग पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है और दोबारा से अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है पर ड्वार्फ किंग उसके अटैक को रोकने लगा था और अपने बंदों से कहता है कि जल्दी जाओ और जो भी एल्फ्स यहाँ से भाग रहे हैं उनको मारना शुरू करो। वो सारे बंदे भी ऐसा ही करने लगते हैं जिससे हाउचेन गुस्सा हो चुका था और उनको बचाने के लिए जाने लगता है पर ड्वार्फ किंग उनको रोकने लगता है। तभी काफी सारे बंदे एल्फ्स के पास जा चुके थे और उन पर अटैक करने ही वाले थे पर तभी हाउचेन वहाँ पर आ चुका था जो कि अपने स्वॉर्ड से उन सभी को मार देता है और अपने साथियों से कहता है कि जल्दी करो, तुम सभी यहाँ से जल्दी निकलो क्योंकि मैं ज्यादा देर तक तुम सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तभी ड्वार्फ किंग अपने जाइंट बॉडी को समन कर लेता है और कुल्हाड़े से हाउचेन पर अटैक कर देता है पर हाउचेन भी पीछे नहीं रहता और अपने सील डिवाइन थ्रोन का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। हाउचेन की आंखें खुलती है तो हैरान हो चुका था और कहता है कि मैं तो अभी ड्वार्फ किंग से फाइट कर रहा था तो आखिर मैं कहाँ पर आ गया। तभी उसको कुछ बंदे की आवाज आती है जिससे वो हैरान हो चुका था और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं पर हमें एल्फ्स को दिखाया जाता है जो कि ड्वार्फ्स के कुत्तों से बचकर भाग रहे होते हैं। ड्वार्फ्स के जो कुत्ते होते हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं पर एक लड़की होती है जो कि एल्फ होती है, वो अपने धनुष का यूज करके उन सभी को मार रही होती है। दो कुत्ते मिलकर उसको जख्मी करने ही वाले थे पर तभी हाउचेन वहां पर आ चुका था जो कि अपने एक ही स्लैश में उन दोनों कुत्तों को मार देता है। सॉरी गाइस, भेड़िया है। अब हाउचेन को दोबारा से यहाँ पर देखकर वो सारे बंदे काफी खुश हो चुके थे और कहते हैं कि किंग आखिरकार आप वापस आ ही गए। अब हाउचेन तो काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और पूछता है कि बाकी मेंबर्स कहाँ पर है, जो सुनकर वो सभी रोने लगते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ हम ही बचे हैं। हाउचेन इससे हैरान हो चुका था और पूछता है कि क्या हुआ, तुम सभी तो वहाँ से बचकर निकल चुके थे ना। वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है, हम वहाँ से बचकर निकले थे पर ड्वार्फ किंग से फाइट के दौरान आप काफी घायल हो चुके थे और ड्वार्फ किंग बच गया था जिसकी वजह से वो दोबारा से हमको खोजने लगा और खोज कर मारने लगा जिसकी वजह से हमारी जनसंख्या काफी कम रह गई और यहाँ पर जो भी बंदे दिख रहे हैं हम यहाँ पर इतने ही बचे हुए हैं। जिससे हाउचेन पूरी तरीके से हैरान हो चुका था और वो काफी गुस्सा भी था। के बाद वो सभी अपने ठिकाने पर आते हैं। तभी हाउचेन को वहाँ पर एक बच्ची दिखाई देती है जिसको देखकर वो पूछता है कि आखिर इस बच्ची को क्या हुआ। वो बताते हैं कि ये जो बच्ची है उसके पास में डार्कनेस की पावर नहीं है और धीरे धीरे करके आसपास की सारी डार्कनेस की पावर खत्म होती जा रही है जिसकी वजह से हम कमजोर होते जा रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा अस्तित्व पूरी तरीके से मिट जाएगा। हाउचेन इसकी वजह से काफी परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये सही बोल रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे करके यहाँ से जो रात है और जो डार्कनेस की पावर है वो खत्म होती जा रही है और अगर डार्कनेस खत्म हो गया तो लाइट के होने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मालूम है कि आखिर हम दोबारा से तुम्हारी स्थिति को कैसे सही कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, एक रास्ता है, यहाँ पर एक सनमून स्टोन है, अगर हम उसका यूज करें तो उसके मुताबिक हम दिन भी कर सकते हैं और रात भी कर सकते हैं। हाउचेन कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो आखिर तुमने इसको अचीव क्यों नहीं किया। वो बताते हैं कि इसको अचीव करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इसकी जो प्रोटेक्शन है वो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन कर रहा है जो कि लाइट के साइड पर है। अगर हम उसको प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो
हमारा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाउचेन कहता है कि तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा और उसको लेकर आऊंगा और तुम सभी का कल्याण करूंगा। अगले सीन में हमें उन्हें दिखाया जाता है जो कि उस स्टोन को पाने के लिए आ चुके थे, जिसकी वजह से वो ड्रैगन काफी गुस्सा हो चुका था। साथ ही वहाँ पर ड्वार्फ्स भी मौजूद होते हैं जो कि उन पर अटैक करने लगते हैं, पर वो सभी अपने आप को बचा रहे होते हैं। हाउचेन उस ड्रैगन के पास में जा चुका था ताकि वो इस स्टोन को पा सके, पर इस स्टोन को पाना इतना भी आसान नहीं है। वो ड्रैगन लगातार हाउचेन पर अटैक कर रहा था, पर हाउचेन अपने आसपास में एक शील्ड को बनाकर अपने आप को बचा रहा था। वो ड्रैगन हाउचेन को देखकर काफी गुस्सा हो चुका था और अपने क्ला का यूज करके उसके शील्ड पर अटैक कर देता है, जिससे हाउचेन का शील्ड टूट चुका था और उसके प्रेशर की वजह से हाउचेन काफी दूर जा चुका था। वो लगातार हाउचेन पर अटैक कर रहा था और कहता है कि गंदी नाली के कीड़े, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेरिटरी के अंदर आने की, जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। हाउचेन इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि आखिर तुमने गंदी नाली का कीड़ा किसको बोला। और इसके बाद वो अपने टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहाँ पर काफी सारे ड्रैगन समन हो जाते हैं और वो उसका यूज करके उस ड्रैगन पर अटैक करने वाला था, पर ड्रैगन अपने फायरबॉल का यूज करके हाउचेन के अटैक को रोक चुका था और काफी सारे फायरबॉल से हाउचेन पर अटैक करने लगता है। हाउचेन उसके सारे अटैक से बच रहा था और उस स्टोन की तरफ बढ़ने लगता है। वो उस स्टोन को पकड़ने ही वाला था, पर काफी तेजी से वो ड्रैगन उसके सामने आ चुका था, जिससे हाउचेन को पीछे हटना पड़ती है। वो ड्रैगन अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और लगातार हाउचेन का पीछा कर रहा था और अपने फायर कैनन से उस पर अटैक कर रहा था, पर हाउचेन उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। हाउचेन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस ड्रैगन से कैसे जीतूं, क्योंकि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये ड्रैगन मुझे इतनी आसानी से इस स्टोन को नहीं लेने देगा। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को काफी ज्यादा तेजी के साथ में पकड़ता है और काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसकी पावर इतनी होती है कि आसपास का स्पेस भी कटने लगता है। हाउचेन को अपने सामने आता हुआ देखकर वो ड्रैगन अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है और उस शील्ड के अंदर से हाउचेन पर अटैक भी कर देता है, पर हाउचेन ने उसके अटैक को रोक लिया था। पर तभी वो ड्रैगन उसके सामने आ चुका था और उस पर अटैक करने वाला था, पर हमें पता चलता है कि वो जिस पर अटैक करने वाला था वो असल में हाउचेन का क्लोन था, क्योंकि जिस वक्त ड्रैगन ने उस पर अटैक किया था उसी चीज का फायदा उठाकर हाउचेन ने अपने क्लोन को बना लिया था और अपने क्लोन को वहीं पर छोड़कर जाकर स्टोन को उठा लिया था, जिससे ड्रैगन काफी गुस्सा हो चुका था और हाउचेन के पीछे भागने लगता है और कहता है कि कमीने कहीं के, जल्दी से वो चीज मुझे वापस कर दो, तुम्हारा खून काफी गंदा है, जिससे वो पत्थर भी गंदा हो जाएगा। पर हाउचेन उसको पत्थर वापस नहीं करता और लेकर भागने लगता है। तभी वो ड्रैगन अपने पावर का यूज करता है, जिससे आसपास का जो जगह होता है वो पूरी तरीके से सील होने लगती है। एल्फ जो होते हैं वो गेट के बाहर होते हैं। हाउचेन कहता है कि चलो मैं इस पत्थर को उन्हें दे देता हूँ, जिससे उनकी स्थिति सही हो जाएगी। पर तभी वो पत्थर उनको विजन दिखाता है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि एल्फ्स ने अमकी बार ड्वार्फ्स को कैद कर लिया होता है और वो भी वैसा ही करते हैं जैसा हमेशा ड्वार्फ्स करते हैं। पर ड्वार्फ्स किंग इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और अपने पावर को रिलीज करता है और उनके अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर ही चुका था, पर इसकी वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दोबारा से यहाँ पर आ जाता है और पूरी चीजों को तबाह करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हाउचेन काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि अगर मैं इस स्टोन को उन्हें दे भी देता हूँ फिर भी इससे इस प्लेनेट का भविष्य नहीं बदलेगा, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस प्लेनेट का भविष्य बदल जाए। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसने अपने सोलर पावर का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर दिया था, पर तुरंत ही हाउचेन अपने सामने सन मून शील्ड को बाहर निकालता है और उसके अटैक को रोकने लगता है। उसके अटैक को रोकने के चक्कर में वो काफी दूर भी जा चुका था। वो समझ जाता है कि ये जो स्टोन है वो सनमून स्टोन है और उसके पास में जो शील्ड है वो भी सनमून शील्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं इन दोनों को इन्फ्यूज कर सकता हूँ। ऐसा ही सोच के वो अपने दोनों चीजों को छोड़ता है। वो दोनों हवा के अंदर चली जाती है और एक दूसरे के साथ में मर्ज होने लगती है, जिसको देखकर वो ड्रैगन भी काफी हैरान हो चुका था। हाउचेन कहता है कि फाइनली मैंने इस चीज को कर लिया और उसके सामने अब एक नया शील्ड आ चुका था। हाउचेन इस शील्ड को देखकर हैरान था और कहता है कि ओह, तो सनमून शील्ड ऐसा है। अब क्योंकि हाउचेन ने इस टेस्ट को दे लिया था तो वो वापस आ जाता है, पर तभी हमें हाउचेन को दोबारा से उसी जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रैगन हाउचेन पर अटैक कर रहा था और हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि अब तुम्हें डार्कनेस
को भी फेस करना होगा। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। बिल मैं 2-3 महीने के बाद वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो उम्मीद है आप सभी फिर से मुझे सपोर्ट दिखाएंगे। हो सके तो मैं कंटिन्यू करूंगा, और अगर अच्छा सपोर्ट मिला तो कंटिन्यू होगा ही, अगर नहीं मिला तो राम राम बाय बाय। जैसे वीडियो आ रही है वैसे ही आएगी।